प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण पिछले कुछ समय में हुआ है, बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि परमात्मा कहां है, वो ईश्वर कहां है, वो क्यों नहीं इस संसार की रक्षा करता है। तो आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि परमात्मा कभी भी आंख बंद करके नहीं बैठता है। वो व्यक्ति विशेष को पूरा कर्म करने की आजादी देता है और एक सीमा के पश्चात ही ये प्रकृति फिर हस्तक्षेप भी अवश्य करती है। अगर इसको समझना है तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। चाइना अपनी दादागिरी करता आ रहा है, पूरे विश्व को परेशान करता आ रहा है। कोरोना के कारण से आपने पूरे विश्व के हालात देखे कैसे बने हैं। लाखों लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रकृति उसका कोई प्रतिशोध लेगी? प्रकृति तब तक किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि एक सीमा का उल्लंघन ना हो, और चाइना अपनी उस सीमा का उल्लंघन कर चुका है। तभी आप देखिए, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा भीषण बाढ़ का सामना इस समय पर चाइना कर रहा है, और जिसकी वजह से उसको जो नुकसान हो रहा है उसकी कल्पना आप और हम लोग कर भी नहीं सकते। दूसरी तरफ उसने अपने ही देश के अंदर कॉरपोरेटर्स के खिलाफ एक ऐसी मुहिम छेड़ रखी है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां अब धराशायी हो रही हैं। ऐसे में एक के बाद एक चाइना कुछ ऐसी गलती करता जा रहा है और ऊपर से प्रकृति भी उसके विरुद्ध हो चुकी है। ऐसे में आप आने वाले समय के अंदर चाइना की शक्ति के अंदर कमी तो अवश्य देखेंगे। इसीलिए दर्शक को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति से बड़ा इस संसार में ना कोई था, ना है और ना कभी कोई होगा। हिरण्यकश्यप ने भी यह समझा था कि वो ऐसा वरदान मांग लेगा कि जिसके बाद में संसार के अंदर वो अजर अमर हो जाएगा, और ऐसा उसने करने की कोशिश भी की, लेकिन अंजाम क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और उसको उस स्थान पर ले जाकर के मारा जहां उसके सारे वरदान फेल हो गए। इसीलिए प्रकृति हमेशा एक सीमा के बाद में आपको उस चीज का उल्लंघन नहीं करने देती है, बल्कि आपको दंडित भी अवश्य करती है। और ऐसी ही गलती चाइना कर चुका है और अब उसकी सीमाएं भी पार हो चुकी हैं। ऐसे में प्रकृति अब उसके विरुद्ध खड़ी है और उसे आने वाले समय में भी बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी अवश्य करना पड़ेगा। दर्शकों, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एस्ट्रोलॉजी का जो सिद्धांत है ये इतना विशाल है, इतना महान है कि आने वाले समय के अंदर किसको क्या डैमेज मिलने वाला है, किसको क्या फायदा मिलने वाला है, इसका पूर्व आकलन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और तभी आप देखिए, मैंने आपसे कहा भी था कि भारत का भविष्य आने वाले समय में आप बहुत उज्जवल देखेंगे, और भारत पूरे विश्व के अंदर एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भी आप जरूर देखेंगे। और उसका परिणाम भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय पर बहुत बड़ी बड़ी विश्व की रेटिंग एजेंसियों ने कहा भी है कि 2022 के अंदर पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे तेज इकोनॉमी किसी की ग्रो करेगी तो वो भारत की करेगी। अब आप देखिए, एक ही जगह पर दो देश हैं, चाइना और भारत। चाइना किस स्थिति से गुजर रहा है और भारत किस स्थिति से गुजर रहा है। एक ही स्थान पर दो तरह के अलग अलग परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। और यह सिर्फ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रकृति के विरुद्ध होगा प्रकृति उसको दंडित भी करेगी, और जो प्रकृति के साथ होगा प्रकृति उसको फलने फूलने का पूरा मौका भी देगी। यही कारण है कि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जो सत्य के मार्ग पर थे, तो प्रकृति ने उनका साथ दिया और इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश शासन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, और अंततः उन्होंने हार स्वीकार करी और भारत को आजादी भी मिली। यही होता है जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं, तो जीवन के अंदर कोई भी कितनी ही शक्तिशाली चीज आपके सामने क्यों ना हो, कोई राष्ट्राध्यक्ष क्यों ना हो, कोई सरकार क्यों ना हो, आपको अंततः विजय अवश्य मिलती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं अन्ना हजारे का उदाहरण आपको दे सकता हूं, महात्मा गांधी का उदाहरण है, इब्राहिम लिंकन का उदाहरण है, नेल्सन मंडेला का उदाहरण है।
ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से सामने बड़े बड़े पर्वतों को भी हटाने का काम किया है। उनके सामने कोई विरोध नहीं टिका है, क्योंकि जो सही होता है प्रकृति सदैव उसके साथ होती है। और दर्शकों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर रह करके ही ग्रहों का विश्लेषण करता हूं, ग्रहों का एनालिसिस करता हूं और पॉजिटिव अप्रोच रखता हूं। इसीलिए हमेशा कुछ अच्छी चीज निकाल करके आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं, यही मेरा प्रयास भी होता है। मैं कभी भी कोई नकारात्मक बात न सुनता हूं, ना उसका अनुसरण करता हूं और ना ही अपने आसपास किसी तरह की नेगेटिव चीज को क्रिएट रहने देता हूं, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमेशा हमें ही नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए पॉजिटिव रहना वो दवा है जो हर मर्ज की दवा है। यानी कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज पॉजिटिविटी से ना हो सकता हो। इसीलिए आप लोग भी अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव रहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने आसपास की चीजों को देखिए। आपको भी अपने जीवन के अंदर बड़ी बड़ी सफलताएं अवश्य प्राप्त होगी और कोई भी विरोध, कोई भी परेशानी फिर आपके सामने टिक ही नहीं सकती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।